गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। एक्चुअली इट इज अ नेचुरली अक्रिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर in a defined area or a habitat and interact in such a manner as to form the self-contained viable unit almost independent of adjacent communities in food relationships। अभी इसका मैं मतलब समझा रही हूँ। अभी ये तो मैंने अभी डेफिनेशन रीड की आपके लिए। अभी जैसे कोई एरिया है, ठीक है, डिफाइंड एरिया है, वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ऑफ वेरियस स्पीशीज, अभी वहाँ पे डॉग भी होगा, कैट भी होगी, स्क्वेरल्स भी होंगे, पिजन्स भी होंगे, ठीक है, प्लांट्स भी होंगे, प्लांट्स में भी फर्दर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज, वो आपस में कैसे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर है, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, उसको कैसे वो यूज़ कर रहे हैं, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल लें, क्या होएगी, ग्रास लैंड्स होते हैं, वो भी एक बायोटिक कम्युनिटी है। ठीक है, डेजर्ट भी एक बायोटिक कम्युनिटी है, फॉरेस्ट या लेक लगा लो। ठीक है, ऐसे करके उनका वहाँ पे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं ऑफ वेरियस डिफरेंट स्पीशीज, वो आपस में कैसे रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। अभी इसके आपके सिलेबस में है करैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है आपका इंट्रैक्शंस। ठीक है, अभी मैंने अब बोला कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज हैं जो एनिमल्स की, वो रहती हैं, इवन प्लांट्स की। ठीक है, तो उनका फिजिकल एंड क्लाइमेटिक जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया का, उनके साथ कैसे लेन देन है, कैसे वो उनको यूज़ करते हैं, या आपस में उनका कैसे रिलेशनशिप है। ठीक है, विद इन एनिमल्स और विद इन प्लांट्स और बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रैक्शन। किसी भी अच्छी बायोटिक कम्युनिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, दैट इज इंट्रैक्शंस। सेकेंड आ जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटीज। अभी मैंने बोला कि कोई भी कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, ग्रासेस होंगे, शर्ब्स होंगे, हर्ब्स होंगे, टॉल ट्री होंगे, फ्रूट ट्री होंगे। वैसे ही एनिमल्स में लायन, डियर, राइट, डॉग्स, कैट्स, स्पाइडर्स, पिजन्स। तो ऐसे करके जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी किसी भी कम्युनिटी की, उतनी ही वो अच्छी कम्युनिटी होगी, बायोटिक कम्युनिटी। थर्ड आ जाता है कम्युनिटी डोमिनेंस। अभी ये भी हमें पता है, अगर हम लोग फॉरेस्ट में चले जाएं, ठीक है, तो कम्युनिटी डोमिनेंस का मतलब कौन सा प्लांट की स्पीशीज़ है वो जो डोमिनेट कर रही है, वैसी एनिमल्स में होंगी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज़ होगी, डोमिनेटिंग मतलब सबसे ऊपर जो, ऐसे समझ लो, राज कर रही है। ठीक है, कम्युनिटी में एक स्पीशीज, जैसे प्लांट्स की जो लॉन्ग ट्रीज होएंगे, वो क्या होंगे, राजा होएंगे वहाँ की कम्युनिटी के। तो उसका क्या फर्ज होएगा, जो किंग होएगा ऑफ द कम्युनिटी, जो डोमिनेट स्पीशीज है वहाँ के एरिया की, तो उसका मेन होएगा कि सबसे ज़्यादा वो फूड दे रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो क्या, नंबर भी उनका है, तो वो एरिया भी वही कवर कर रहे हैं, बायोमास भी उनका ही है। तो जैसे अभी हम लोग फॉरेस्ट की एग्जांपल लें, फॉरेस्ट में जो सबसे लोएस्ट आ जाते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं हर्ब्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं ट्रीज आ जाते हैं, जैसे फ्रूट ट्रीज, टॉल ट्रीज आ जाते हैं। तो वो क्या है बेटा, वो डोमिनेट करते हैं ओवर द लोअर जो स्पीशीज हैं। वैसे ही एनिमल्स भी आ जाते हैं। एनिमल्स में क्या, लाइन आ जाएगा, वो क्या है, वहाँ का किंग होएगा। ठीक है, वो उसको कंट्रोल में होएगा सारा एरिया, इंस्टेड टू अदर। ठीक है, वो अभी हर्बीवोर्स पे भी फीड करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके कम्युनिटी डोमिनेंस रहती है। हर एक कम्युनिटी में कोई एक स्पीशीज जो डोमिनेट करती है ऑन द अदर स्पीशीज, वेदर इट इन केस ऑफ द प्लांट्स और इन केस ऑफ द एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाता फोर्थ कैरेक्टर, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन होता है लेयरिंग। ठीक है, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में लेयरिंग में पड़े होते हैं।
ठीक है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। अभी जैसे हम लोग माउंटेन पे जाएं, ठीक है, तो माउंटेन पे अगर आप थोड़े थोड़े ऊपर जाते रहेंगे हाइट पे, जैसे 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, आपको जो नेचर ऑफ प्लांट्स है वो चेंज होते नज़र आएंगे। वो क्यों चेंज हो रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स द लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो माउंटेन के ऊपर चेंज हो। अभी जैसे बेस पे कोई और ट्रीज होंगे, किसी और काइंड के हर्ब शर्ब्स होंगी, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर गए फिर पाइन ट्रीज आ गए, ऊपर गए मैपल ट्रीज आ गए, ठीक है। 10 किलोमीटर्स के ड्यूरेशन पे, डिस्टेंस पे हमें जो नेचर ऑफ प्लांट्स है वो चेंज मिलेगी, उनकी स्पीशीज चेंज मिलेगी। तो इस तरह की बोलते हैं कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो फॉरेस्ट में भी वैसे होंगे, लोअर होंगे लाइकन, मॉसेस जिनको कम लाइट चाहिए, उसके बाद हर्ब शर्ब्स आ जाती हैं, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं टॉल ट्रीज जिसकी कैनोपी सारा एरिया कवर करती है और मैक्सिमम लाइट और जो टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th जो करेक्टर है दैट इज़ अ कम्युनिटी स्टेबिलिटी। अभी किसी भी कम्युनिटी को काफ़ी लॉन्ग टाइम चलने के लिए बेटा स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टेबल कैसे आएगी? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज इट कंटेन्स। मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होंगी किसी कम्युनिटी में, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होएगी, ठीक है। अभी एक उसका हर एक कम्युनिटी का करेक्टर होना चाहिए कि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम आनी चाहिए इन द पॉपुलेशंस, ठीक है। सेकंड क्या, और अगर आ भी जाती है किसी कारण, कोई मर भी जा रहा है कोई एनिमल या प्लांट, तो जल्दी से वो अपने आप को रिकवर करके स्टेबल हो जाने चाहिए। वो तभी होएगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे, इन स्पीशीज़ होंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ डाइवर्सिटी होगी, उतनी जल्दी वो स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 6th आ जाता है इकोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अभी इकोलॉजिकल कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर मतलब 2 डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज हैं हमारे पास, जैसे अमेरिका के लगा लो ग्रासलैंड्स हैं और अफ्रीका के ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो फूड चेन है, फूड चेन में जो ग्रेजिंग एनिमल है, वहाँ पे जैसे आप लगा लो ग्रेजिंग एनिमल ए था इन द अमेरिकन ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग एनिमल बी है इन अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक है। अभी ए एंड बी दोनों डिफरेंट जगह पे हैं, एक अमेरिका में है, एक अफ्रीका में है। तो वो क्या है बेटा, जो वहाँ की फूड चेन है वहाँ पे भी वो ग्रेजिंग एनिमल है ए, एंड जो बी है वो अफ्रीका की जो ग्रासलैंड है वहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल है। दोनों का लेवल है जो फूड चेन में वो सेम है, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल कन्वर्जेंस, ठीक है। बायोटिक कम्युनिटीज वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकली but having the similar physical and climatic conditions often contain corresponding animals and plant population। corresponding मतलब A and B दोनों correspond हो गए, सेम लेवल पे हो गए फूड चेन के। वो भी हर्बीवोर हो गया A इन अमेरिकन ग्रासलैंड्स, B जो है वो भी हर्बीवोर है बट इन द अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो ये दोनों क्या हो गए? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल कन्वर्जेंस। 7th करेक्टर है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है बेटा? जहाँ पे 2 डिफरेंट कम्युनिटीज आके मिलती हैं, लेकिन उसका मिलती है या सेपरेशन क्लियर नहीं होती। अभी कहाँ से ग्रासलैंड खत्म हो रहा है, कहाँ से वुडलैंड है जो शुरू हो रहा है, दोनों के बीच में क्लियर डिमार्केशन नहीं है, क्लियर डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लाइन ऑफ जो है कि कहाँ ख़त्म हो रही है एक चीज़, कहाँ दूसरी शुरू हो रही है। तो उस जो लाइन है वहाँ पे जो रीजन है, जो लाइन के जो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं रीजन में, उसको बोलते हैं इकोटोन। जैसे अभी फ्रेश वाटर जो रिवर्स हैं, जब वो जाके सी में मिलती हैं तो थोड़ा सा एरिया वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सी वाटर दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो वो क्लियरली पता नहीं चलता कहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है, कहाँ वो रिवर खत्म हो रही है। तो उस एरिया को बोलते हैं इकोटोन। और वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि फ्रेश वाटर के एनिमल्स भी आ गए और सी के भी आ गए, तो जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा रहेगी स्पीशीज की।
8th पॉइंट आ जाता है आपका कम्युनिकेशन बिटवीन बायोटिक कम्युनिटीज। अभी ये देखो, जैसे ग्रासलैंड है, या अभी मैंने रिवर और सी की बात की, ठीक है। अभी जो रिवर वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, सी में भी आते हैं, सी के रिवर में भी चले जाते हैं। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू कम्युनिटीज, अभी ग्रासलैंड वाले वुडलैंड में भी चले जाएंगे, वुडलैंड वाले एनिमल्स ग्रासलैंड में भी चले जाएंगे, ठीक है। अभी इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। लेकिन ये टाइप्स हैं इसकी। अभी एक तो रेगुलर कम्युनिकेशन है, अपना फूड सर्च करने के लिए, जैसे डियर है, मोज है, फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, वो एक अपनी जो पेरेंट कम्युनिटी है उसको छोड़ के इन सर्च ऑफ फूड दूसरी कम्युनिटी में जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। एक होता है इमर्जेंट कम्युनिकेशन, लेकिन वो क्या है, ज्यादातर नहीं जाते कुछ एनिमल्स, लेकिन जैसे फॉरेस्ट फायर्स होगी, फ्लड आ गया, ठीक है, स्नोफॉल होगी, अपना जो उसका पेरेंट हैबिटेट था वहाँ पे उसको कंडीशंस डिफिकल्ट हो गई रहने के लिए, तब वो अपनी कम्युनिटी छोड़ के दूसरी कम्युनिटी में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हैं इसमें, रेगुलर एंड इमर्जेंट कम्युनिकेशन। तो इसके साथ जो आपका बेटा कैरेक्टर्स हैं बायोटिक कम्युनिटी के, वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।